नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, उन सभी में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोशिश करना पूरे क्वेश्चन सही जाएं आपके। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना, रट लेना, आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग जो बना था ये आपका 1950 में बना था। ऑप्शन नंबर सी, 1950 में योजना आयोग बना था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को संश्लेषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, यूरिया को सबसे पहले संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी ने सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से, जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है ये आपका वॉन न्यूमान का है। ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमान का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा गया है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है रसायन विज्ञान में। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी भी वस्तु का जो ताप होता है ये आपका उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के। तापमान। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश ने आपका 319 से लेकर 500 ईस्वी के समय में शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए, 319 से लेकर 500 ईस्वी के समय में गुप्त वंश ने शासन किया था। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी, आवेग की विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाए। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं कौन? तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो आपके अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी कहलाते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है आपका चार्ल्स बेबेज का। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज यहां पर राइट आंसर हो जाए। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का जो ताप है वो सूचित करता है कि यदि आप संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। मतलब जहां पर ज्यादा गर्म है वहां से कम गर्म की ओर प्रवाहित होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाए।
महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो महरौली का जंग रहित लोह स्तंभ गुप्त साम्राज्य ने स्थापित किया था, गुप्त वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश राइट आंसर है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तो एक तरंग के लिए जो तरंग वेग होता है, तरंग वेग, ये आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। तरंग वेग आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर राज्य मतलब जो है आपका संविधान में पूरा देश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, यह अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी। सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। ऑप्शन नंबर बी किताबुल हिंद लिखा था अल बरूनी ने। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कहलाते हैं थियोफ्रिट्स। ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रिटस या थियोफ्रिट्स वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1946। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन को सामान्यतः भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, तो किसी वस्तु के यदि ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा जो है बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर डी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है मतलब ताप में वृद्धि हो गई है। निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे गुप्त साम्राज्य के सिक्के। ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमणीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जीमान इफेक्ट या जीमान प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए जीमान इफेक्ट या जीमान प्रभाव। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन जो है ये सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फारसी। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस को। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है क्या? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट रहती है ये आपकी कहलाती है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की भौतिक बनावट। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी अणुओं की चाल घट जाती है राइट आंसर है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वो थे आपके सोने के सिक्के। ऑप्शन नंबर ए सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक तौर पर जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल के विस्थापन और बल के साथ बल का गुणन ये जो कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्य। ऑप्शन नंबर बी कार्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति जो निहित है वो है अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ही अनुच्छेद 123 राइट आंसर है।
कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध किया जाता है आपका ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई आपकी ग्रीक भाषा के शब्द से, ऑप्शन नंबर डी। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, तो वह तत्व है आपका हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड ने सबसे पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त काल के समय अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल के समय। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन में गिरेंगी, पहुंचेंगी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलीलियो गैलीली ने ये जो है निकाला था या निष्कर्ष निकाला था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है? एक जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 279A, 279A, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एनीलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो एनीलीन की शुद्धिकरण के लिए भाप श्रावण विधि का उपयोग होता है, भाप श्रावण विधि, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके थियोफ्रिट्स, ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रिट्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है क्या? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है ये आपका सीपीयू कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है आपकी 3, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, ये एक्सपेरिमेंट डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी डेवी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार। आपको बता दें गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे, ये भी सही है, और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी बिहार था, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी देखिए उसमें लिखा है 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, और संविधान की किताब में राज्य मतलब देश, याद रखना, ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ये मत सोचना स्टेट, आपके जो राज्य हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने? भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने हैं। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर ए, ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने हैं। बी, सी और डी ये रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम बताइए। CH3OH जो है ये आपका कहलाएगा मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल कहलाएगा CH3OH, ऑप्शन नंबर ए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके अरस्तु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए, अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है?
कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सीपीयू राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ओजोन। ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, बाकी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ओजोन ये समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत जो था इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक, पारसेक जो इकाई है वो है आपकी लंबाई की इकाई, ऑप्शन नंबर ए। लंबाई की इकाई है पारसेक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, पारसेक के लिए लंबाई की इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर है। इथिलीन का आयुपीएसी नाम बताइए? तो इथिलीन का आयुपीएसी नाम है आपका इथीन, ऑप्शन नंबर ए इथीन, इथिलीन का आयुपीएसी नाम है, ऑप्शन नंबर ए। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उसको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग इनमें से कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका है सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इट्रियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका तापमान बढ़ जाता है, इसका कारण बताइए। पानी को लगातार आप घुमाओगे, मंथन करोगे, उसका तापमान बढ़ जाएगा, उसका कारण होता है कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर बी महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। एक फ्यूज निम्न से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? फ्यूज की बात हो रही है। एक फ्यूज या आपका ओवरलोडिंग या अति भारण से एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी ओवरलोडिंग या अति भारण राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, इनमें से क्या नहीं जरूरी है? तो भारत का नागरिक हो जरूरी है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो ये भी जरूरी है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए ये भी जरूरी है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, आम आदमी भी जो है अप्लाई कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। एसिटिलीन का आयुपीएसी नाम बताइए? एसिटिलीन का आयुपीएसी जो नाम होता है वो आपका इथाइन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन का आयुपीएसी नाम है आपका इथाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जीव विज्ञान। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको चिप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी चिप, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइट्रियम। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है?
तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर बहुत ज्यादा दाब, उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर होता है, इसलिए उच्च हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? संरक्षी बल। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है, इसलिए इसका नाम है संरक्षी बल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21A। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष आपके पूर्ण हो चुके हों। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH क्या है? तो C2H5OH ये आपका इथेनॉल है। ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल है C2H5OH। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, शैवालों का अध्ययन होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसका विकास किया है JS किल्वी ने। ऑप्शन नंबर सी, JS किल्वी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो नमक के तनु अम्ल क्रिया से हाइड्रोजन गैस एल्यूमिनियम भी देगी, Fe भी देगी, Zn भी देगी, कॉपर CO नहीं देगी। ऑप्शन नंबर सी, नहीं देगी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो मोरारजी देसाई की जगह ली थी चरण सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी, चरण सिंह जी ने मोरारजी देसाई की जगह ली थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपकी ये ऊर्जा की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा की एक इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होता है? तो भारत का राष्ट्रपति के पास वही शक्तियां हैं जैसे कि ब्रिटेन के सम्राट के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित होगा। ऑप्शन नंबर सी। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन या रसायनज्ञ बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज करता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश यहां पर राइट आंसर है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त, तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? तो शीतकाल में ठंड के मौसम में हैंडपंप से आप पानी निकालोगे तो थोड़ा मौसम के अनुसार गर्म निकलेगा। इसका कारण है पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी और चंद्रगुप्त ने शिलालेखों पर कुमार देवी का नाम गुदवाया। आपको जो भी सही लगता है 101 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।